नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर से जुड़े उस अहम मामले की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था का सुझाव दिया है जिसका उद्देश्य किसी एक पक्ष को जीत या हार देना नहीं, बल्कि अंतिम फैसले तक शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष को क्या राहत मिली, हिंदू पक्ष की क्या दलील है और आगे इस मामले में क्या होने वाला है, आगे कुछ मिनटों में पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर लंबे समय से कानूनी और धार्मिक विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक अंतरिम यानी कि एडहॉक व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि भोजशाला परिसर से सटी एक खुली जगह मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के लिए उपलब्ध कराई जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल एक अस्थायी व्यवस्था है, इसका किसी भी पक्ष के अधिकारियों या दावों पर अंतिम निर्णय से कोई संबंध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था का मकसद केवल ये सुनिश्चित करना है कि अंतिम फैसला आने तक क्षेत्र में शांति और सामाजिक सौहार्द बना रहे। कोर्ट ने सरकार को क्या निर्देश दिए हैं, अब इस पर बात करते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और धार प्रशासन से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था तैयार करे जिससे किसी भी पक्ष को अनावश्यक असुविधा ना हो। कोर्ट ने सुझाव दिया कि परिसर के पास एक वैकल्पिक खुली जगह उपलब्ध कराई जाए जहां मुस्लिम समुदाय पहले की तरह शुक्रवार की नमाज अदा कर सके। इसके साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर में किसी प्रकार का ढांचागत बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, न तो कोई नया निर्माण होना चाहिए और न ही सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई नया ढांचा खड़ा किया जाएगा। यानी फिलहाल परिसर की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने क्या कहा, इस पर भी आते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के 15 मई के आदेश के बाद कुछ घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। सरकार ने कहा कि फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्थिति में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव तनाव पैदा कर सकता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि संवेदनशील धार्मिक मामलों में हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अशांति ना फैल सके। तो बता दें कि 15 दिन बाद अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली विस्तृत सुनवाई लगभग 15 दिन बाद तय करने की बात कही है। अदालत ने यह संकेत दिया है कि मामला बेहद महत्वपूर्ण है, संवेदनशील भी है और इसलिए जरूरत पड़ने पर पूरे दिन इसकी सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम बहस उसी दिन होगी जब दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों के पास पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। तो देखिए आखिर मामला क्या है ये भी समझते हैं। भोजशाला विवाद आखिर क्या है। धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये मां सरस्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, वाग्देवी का मंदिर है और उनका कहना है कि यहाँ प्राचीन काल में सरस्वती की पूजा होती थी। अब ये महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यही परिसर कमाल मौला मस्जिद है, लंबे समय से यहाँ पर नमाज अदा की जाती रही है और यही विवाद अब अदालतों तक पहुँच चुका है। फिलहाल इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है। हाईकोर्ट के आदेश को क्यों चुनौती दी गई है इसे भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसमें भोजशाला को मां सरस्वती से जुड़े मंदिर के रूप में मानने संबंधी निष्कर्षों पर सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने इसे मां वाग्देवी का मंदिर मान लिया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्षों से चली आ रही यथास्थिति बदल गई है। उनका आरोप है कि इससे मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक अधिकार हैं वो प्रभावित हुए हैं और पहले जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है। अब मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफ अहमदी ने अदालत से कहा कि लंबे समय से जो व्यवस्था लागू थी उसे बदलने से धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि अंतिम निर्णय आने तक पहले जैसी व्यवस्था बहाल रखी जाए ताकि किसी समुदाय के अधिकार प्रभावित न हों। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मुस्लिम पक्ष की ओर से विस्तार से अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास कई परतों वाला है। देश में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हुई है। हर ऐतिहासिक दावे के आधार पर वर्तमान व्यवस्था को बदलना उचित नहीं होगा। सिंघवी ने
सिंघवी ने महात्मा गांधी के वरिष्ठ कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि आंख के बदले आंख की नीति अपनाने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये संभव है कि इतिहास में कई स्थानों पर मंदिर रहे हों, लेकिन केवल इसी आधार पर वर्तमान व्यवस्था को बदलना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने ताजमहल से जुड़े एक पुराने मामले का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में एक अहम नसीहत दी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को भी महत्वपूर्ण सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए अदालत में बहस करते समय अपने शब्दों के चयन की पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ शब्द का चयन किया जाना चाहिए। ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में तनाव बढ़े या फिर किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य केवल कानून के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना है। तो इस आदेश का अब क्या मतलब है? सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का व्यवहारिक मतलब क्या है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार की नमाज के लिए परिसर से सटी एक वैकल्पिक खुली जगह उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, भोजशाला परिसर में फिलहाल किसी प्रकार का निर्माण या ढांचागत बदलाव नहीं होगा। और वहीं तीसरा, दोनों पक्षों के अधिकारों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। यह अंतिम फैसला नहीं है बल्कि अंतरिम फैसला है। चौथा, ये अदालत ने शांति और यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यानी फिलहाल ये केवल एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है, न कि विवाद का कोई अंतिम समाधान। तो देखिए, कंक्लूजन की अगर बात करें, भोजशाला विवाद केवल एक संपत्ति का मामला नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था और धार्मिक अधिकार, इसके साथ ही संवैधानिक कानून से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील विषय है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी पक्ष के दावों पर अंतिम टिप्पणी करने से बचते हुए संतुलित अंतरिम व्यवस्था का रास्ता चुना है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां दोनों पक्ष विस्तार से अपनी दलीलें रखेंगे। अदालत आगे की दिशा तय करेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश यही है कि अंतिम निर्णय आने तक शांति, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी है। अब धार भोजशाला विवाद में आगे क्या फैसला आता है, उस पर हम सब लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद। एक जो व्यवस्था, इंटरिम व्यवस्था की गई है कि जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां पर मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सकते शुक्रवार के दिन। और वो बार बार कह रहे थे कि उनको परिसर के अंदर ही मौका दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इस तरह का अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां वो शुक्रवार को अपना नमाज अदा कर सकते। ऐसा अंतरिम व्यवस्था अगले आदेश तक किया गया। साथ में यह भी कहा गया है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन नंबर 7 है, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एएसआई को मैनेजमेंट, रेगुलेशन और उसको कंट्रोल करने का अधिकार होगा, तो उसको उन्होंने क्लेरिफाई किया कि अगले आदेश तक या बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुमति के जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है वो नहीं हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और यह भी कहा कि अगर चेंजेज करना हो तो उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं।